हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी वीडियोग्राम विकास अधिकारी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से जितने भी क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था आज, उसके सभी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि वीडियो का एग्जाम कैसा रहा। दूसरी बात, हम आपको बता दें, जो वीडियो का एग्जाम आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है, बहुत ही आसान है। आसान नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उन सभी विद्यार्थियों को जिनका कल यानी कि 23 दिसंबर को सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में है, तो उसका उनका भी उम्मीद करता हूं कि पेपर आसान ही आएगा, बहुत कठिन आएगा नहीं आएगा। तो उम्मीद करिए, आशा करिए कि आपका भी आसान आएगा और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। अगर जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है वीडियो का, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। आपको सभी, और साथ ही साथ मैं भी ये भी बताऊंगा कि अगले यानी कि कल के लिए आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी करेंसी और कैपिटल से पूछा गया था, और एक शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो आपको सभी देश, जो इंपॉर्टेंट देश हैं, उनकी मुद्राएं और राजधानियां रटी होनी चाहिए। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल, ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 63 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब ये हम संभावना कर रहे हैं कि ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत के जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 53 के अंतर्गत आते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 63 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, देश में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है। तो देश में जो सबसे, अपने देश यानी कि भारत में जो सबसे कम बारिश होती है वो होती है जैसलमेर, राजस्थान में। और उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है मेघालय चेरापूंजी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन कौन थे जो अभी अभी रिजाइन दे दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी को 99% सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन कौन थे जो रिजाइन कर दिए हैं। तो उनका नाम था CB पालीवाल यानी कि चंद्रभूषण पालीवाल, जिन्होंने अभी अभी रिजाइन कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में हो गए थे। तो इससे ये भी संभावना की जा रही थी कि वीडियो का एग्जाम टल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन है सभी लोगों का सही हो गया होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन बने थे वो थे चंद्रभूषण पालीवाल। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इथोपिया देश है, एक अफ्रीकन देश है इथोपिया, उसकी राजधानी क्या है। तो इथोपिया की जो राजधानी है वो है आदिस अबाबा। आप देख रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन इस सेकंड शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं देश और उनकी राजधानियों से। तो आपके लिए क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां और मुद्राएं, मेनली जो इंपॉर्टेंट देश है वही आप रट के लीजिए। दो क्वेश्चन आपके भी पक्के हो सकते हैं अगले 23 दिसंबर के लिए। अगला एक क्वेश्चन नीति आयोग से पूछा गया था। तो हम आपको नीति आयोग से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बताएंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, नीति आयोग के 5 क्वेश्चन रटे होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि नीति आयोग कब बना था। तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है। तो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। पांचवा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है नीति आयोग के CEO कौन है। तो CEO हैं अमिताभ कांत। तो ये पांचों क्वेश्चन नीति आयोग के रटे होने चाहिए। ये दोनों शिफ्ट में नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो वर्तमान में जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विन मिंट। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार की राजधानी क्या है या मुद्रा क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है, या कोई अन्य देश की राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि संविधान की आत्मा को कहते हैं आर्टिकल 32 को। अगर आपके ऑप्शन में 32 ना रहे तो 99% चांस है कि अगर आपका क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए किसी एग्जाम में तो आर्टिकल 32 दिया होगा। अगर संविधान की आत्मा पूछा जाए क्वेश्चन आपके
एग्जाम ऑप्शन में 32 आर्टिकल ना हो तो आप टिक मारेंगे प्रस्तावना पे, यानी कि 1% इसका जो सही आंसर है वो प्रस्तावना है, 99% 32 है। दूसरा क्वेश्चन हम उम्मीद ये करते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को जो संविधान के जनक जिनको कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे तो वो थे 6वें नंबर के। और जो पहला शिफ्ट था वो पूछा गया था कि जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो किस शिफ्ट के हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामनाथ किस नंबर के हैं और नीलम संजीव रेड्डी किस शिफ्ट के हैं। तो आपको जितने भी अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं उनके सभी नंबर याद कर लेना है कि कौन से राष्ट्रपति किस नंबर के हुए हैं। तो रामनाथ कोविंद आपके 14वें नंबर के हैं, नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर की। जो ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, रामनाथ कोविंद वाला पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये दो तो आपके अब नहीं पूछे जाएंगे। अब जो बचे 12 वो आपको एकदम रटे होने चाहिए कि कौन राष्ट्रपति किस नंबर का था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में जो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं वो है कप्तान सिंह सोलंकी। मैंने हर वीडियो में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किया था उसमें बताया था कि अगर आपके राज्यपाल पूछा जाएगा तो मेनली 5 या 6 राज्यों के पूछा जाएगा जो कि अभी नए हाल ही में बने हैं। तो यही क्वेश्चन वहीं से था। तो मैं आपको जो अभी नए बने अगस्त महीने में उन सभी को बता देता हूँ। बिहार के राज्यपाल आप तैयार कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के, त्रिपुरा के, सिक्किम के, उत्तराखंड के और हरियाणा के। इन्हीं में से पूछा जाएगा क्योंकि यही अभी लेटेस्ट अपडेट है। तो उत्तराखंड के जो बने हैं उनका नाम है बीबी रानी मौर्य, बिहार के लालजी टंडन, जम्मू कश्मीर के त्रिपुरा के कप्तान सिंह सोलंकी। तो और जो है सभी याद कर लेना, जैसे हरियाणा के आर्यदेव नारायण, तो ये सभी एकदम रटे होना चाहिए। और सिक्किम के गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राइन नदी कहाँ पर बहती है। तो राइन नदी जो है वो बहती है जर्मनी में। आपको जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं एकदम रटी होने चाहिए। साथ ही साथ जो भारत में नदियां हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लखनऊ या गोमती के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, इसी प्रकार आपको सभी जो क्वेश्चन है एकदम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये शायद सभी को क्वेश्चन पता होगा कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दूसरा क्वेश्चन संभावना हमारी ये है कि ये पूछा जा सकता है कि जो अभी यह स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, वो कहाँ की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी। तो इसकी लंबाई 182 मीटर। कहाँ स्थापित की गई। तो स्थापित की गई है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका नाम है गुजरात के नर्मदा जिले में। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति की प्रतिमा है। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इथोपिया की राजधानी क्या है। तो ये क्वेश्चन शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो कलिंग वार हुआ था, कलिंगा वार किसके किसके बीच में हुआ था। तो कलिंगा वार हुआ था अशोक और स्टेट ऑफ कलिंगा। कलिंगा जो है ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। तो ये क्वेश्चन थे। तो ये सभी वो क्वेश्चन थे जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे। तो ये सभी वो इंपॉर्टेंट ये वो सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीके के हैं जो आज यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के सेकंड शिफ्ट 22 दिसंबर 2018 को पूछे गए हैं। वो आपको एक देखने के बाद एक अंदाजा लग गया होगा कि जो क्वेश्चन है कैसे आ रहे हैं, क्या लेवल है। दूसरी बात, हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जो आपको रटना है आज शाम को। सबसे पहले आपको सभी जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं और वो जो मेन देश हैं उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसके साथ लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और जो अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं उनका किस नंबर का कौन प्रधानमंत्री हुआ। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हुए हैं देश के अभी तक 14 जो राष्ट्रपति हुए हैं वो किस नंबर के हुए हैं, कौन राष्ट्रपति किस नंबर का है। उसके साथ सभी अपने भारत के जितने राज्य हैं उनके राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनकी राजधानियां। इसके साथ ही साथ आपको जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश, जनगणना 2011 भारत, ये दोनों एकदम रटी होना चाहिए। जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश, जनगणना 2011 भारत। इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया जनगणना का। अगर आप जनगणना नहीं तैयार किए तो तैयार कर लीजिए, या तो मेरा वीडियो देख लीजिए या कहीं से भी। लेकिन जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस शिफ्ट में हमको क्वेश्चन नहीं मिल पाए जनगणना से।
तो पहले शिफ्ट में जो 3 क्वेश्चन आए थे जनगणना से, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन है, जिसका उत्तर होगा कानपुर। तो आप जनगणना एकदम रट लीजिए, या तो मेरे वीडियो से जो मैंने नीचे लिंक दिया है, या फिर कहीं से भी आपके जो पास जो भी किताब हो या वीडियो अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ से आपके भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।